हम हिंदी ग्रामर स्टार्ट कर रहे हैं। लेसन 1, लेसन का नाम है अलंकार। ठीक है, अलंकार का साधारण अर्थ क्या होता है बेटा? यानी शोभा बढ़ाना। ठीक है, और गहना यानी आभूषण, ठीक है, वो अलंकार होता है। ठीक है, यानी शब्द और अर्थ में चमत्कार उत्पन्न करने वाला जो तत्व होता है ना मेन, यानी कविता की जो शोभा बढ़ा देता है, अलंकार वो गहना होता है। ठीक है, ये अलंकार है। तो अलंकार का क्या अर्थ हुआ? शोभा बढ़ाना यानी आभूषण। समझ रहे हो? देखिए अब परिभाषा, यानी शब्द और अर्थ में चमत्कार उत्पन्न कर कविता की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। ठीक है, इसके मुख्य रूप से दो भेद हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार जहां शब्दों के कारण किसी रचना में चमत्कार उत्पन्न होता है वो शब्दालंकार होता है, और अर्थालंकार जहां अर्थों के कारण किसी रचना में चमत्कार उत्पन्न होता है वो अर्थालंकार होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे बेटा शब्दालंकार। शब्दालंकार का वन पार्ट है अनुप्रास अलंकार। ठीक है, अनुप्रास अलंकार जहां व्यंजनों की बार-बार आवृत्ति के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है वो क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। ठीक है, तो ये क्या हुआ? चारों चंद्र चंचल। ठीक है, चह चह की आवृत्ति आ गई ना, बार-बार जब अगर एक ही अक्षर की आवृत्ति आ जाए तो वो क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। समझ आया? नेक्स्ट है यमक अलंकार। जैसे इसमें अनुप्रास में और भी बहुत सारे दे रखे हैं, रघुपति राघव राजा राम रह की आवृत्ति आ गई यहाँ पे। ठीक है, भैया मैंने भी माखन खाया। ठीक है, इसमें मैं की आवृत्ति आ गई, और तरनी तनुजा तमाल तरुवर। ठीक है, इसमें भी तय की आवृत्ति आ गई बेटा बार-बार। तो ये क्या होता है? हमारा अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, और यमक अलंकार, यमक अलंकार क्या होता है? यमक में यानी जहां यमक में शब्द या शब्दांश की आवृत्ति होती है परंतु प्रत्येक शब्द का अर्थ भिन्न होता है, यानी जहां एक शब्द अथवा शब्द समूह का एक से अधिक बार प्रयोग हो और उनका अर्थ अलग-अलग निकले। ठीक है, जैसे कनक कनक केसो गुनी मादकता आदि का एक कनक तो धतूरा होता है और एक कनक होता सोना। ठीक है, वर्ण तो तुम्हारा एक ही है ना, लेकिन अर्थ दोनों का अलग-अलग निकल गया ना, तो ये क्या हुआ बेटा? यमक अलंकार हो गया। ठीक है, जैसे तो परवारो उर्वशी सुन राधी के सुजान, तो मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान। तो यहाँ पर उर्वशी कौन है? अप्सरा है। ठीक है, और उर क्या है? हृदय है। ठीक है, यानी कि और गले में पहने जाने वाला ये आभूषण। तो ये क्या हो गया भाई तुम्हारा? ये बन गया यमक अलंकार। इसमें एक एक उदाहरण के को डिटेल से बता रखा है, आप इनको भी पढ़ सकते हो। यानी तो परवारो उर्वशी, उर एक उर्वशी अप्सरा भी हो गई और उर हृदय भी हो गया बेटा। उर्वशी का अर्थ बता दिया इसने। उर्वशी एक अप्सरा भी है और उर्वशी यानी उर हृदय में बसी। ठीक है, यानी तू मोहन के उर्वशी, उर्वशी यानी है उर्वशी समान। बात उर्वशी पे आ गई। ठीक है, उर का मतलब हृदय होता है। आगे बात समझ में? तो इसमें शब्द तो एक ही है, अर्थ दोनों का अलग-अलग निकल गया ना। पहली लाइन में अलग निकल गया, यानी तू तो परवारो उर्वशी सुन राधी के सुजान। ठीक है, यानी कि जो राधिका यानी मोहन के उर यानी हृदय में बसी हुई है, और यानी इसमें फिर क्या बता दिया है? उर्वशी समान। उर्वशी कौन है? स्वर्ग की अप्सरा है। बात समझने की है, रट्टा मारने की बिल्कुल भी नहीं है। एक बार तुमने अच्छे से समझ लिया कभी मार नहीं खाओगे। ठीक है, नेक्स्ट है श्लेष अलंकार। जहां पर एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले वो होता है श्लेष अलंकार। एक ही शब्द और उसके अनेक अर्थ निकले, जैसे रहीमन पानी राखिए दिन पानी सब सुन, पानी गए न उतरे मोती मानुष चोर। ठीक है, पानी का अर्थ क्या है? एक तो पानी हो गया, एक पानी का है इज्जत मान मर्यादा, कहते हैं ना, सब पानी पानी हो गया। ठीक है, यानी कि इज्जत जब मिट्टी में मिल जाती सब पानी पानी हो जाता है। यानी एक शब्द के जब अधिक अर्थ निकले तो वो क्या होता है? श्लेष अलंकार होता है। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा अर्थालंकार। ये तो हमने पढ़े हैं शब्दालंकार में। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अर्थालंकार। यानी अलंकार के दो भेद है ना, शब्दालंकार को हम पढ़ चुके हैं। अर्थालंकार देखिए अब, इसमें है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार के चार अंग हैं। उपमेय, उपमान, वाचक शब्द, साधारण। उपमेय जिसकी क्षमता की जाती है और उपमान जिससे क्षमता की जाती है। ठीक है, वाचक शब्द क्या उपमेय और उपमान
वाले शब्द को वाचक शब्द कहते हैं। साधारण धर्म उपमेय और उपमान में यानी गुण रंग रूप आदि की समानता को साधारण धर्म कहते हैं। ठीक है। उपमा अलंकार किसे कहते हैं? देखो भाई यहाँ रूप रंग गुण के कारण उपमेय की उपमान से तुलना की जाए वहां पर क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। जैसे पीपर पात सरिस मंडोला, तो पीपल के पत्ते के समान मंडोल उठा। ठीक है, यानी उपमेय क्या है इसमें? मन है, और उपमान क्या है? पीपर पात है, और वाचक शब्द क्या है इसमें? सरिस है, और साधारण धर्म क्या है? डोला। तो पीपर पात सरिस मंडोला ये क्या बन गया? पूरा उपमा अलंकार बन गया। जैसे उपमेय में उपमान की तुलना की जाए वो क्या होता है? यानी रंग रूप गुण के आधार पर उपमेय और उपमान की तुलना की जाए वो क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। जैसे गंगा का यानी अमृत के सम उत्तम, हरिपद कोमल कमल से। ठीक है, तो ये क्या है? उपमा अलंकार है। ज्यादातर ध्यान रखना सा से सी इनका प्रयोग जिसमें ज्यादा होता है वो उपमा अलंकार ही होता है बेटा। जैसे यहाँ कीर्ति चांदनी सी आ गई ना इसमें। ठीक है, यानी हरिपद कोमल कमल से आ गया इसमें, तो ये क्या है? उपमा अलंकार है। नेक्स्ट है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार देखो भाई, जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप हो। ठीक है, इसमें तो तुलना नहीं हुई थी उपमेय में उपमान की उपमा में, और इसमें रूपक में क्या किया गया है? जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप हो वहाँ क्या होता है? रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण कमल बंदो हरिराई, यानी मैं भगवान कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। तो यह चरण क्या बेटा? उपमेय है, और कमल क्या है? उपमान है। ठीक है, तो क्या आरोप है यहाँ पर? ठीक है, ये क्या हुआ? रूपक अलंकार हुआ। जैसे बीती उठावली जागरी अंबर कंठट में डूबो रही तारा घटपूसा नागरी, तो यहाँ अंबर पर कुएगा, सितारों पर खड़ेगा, और उषा पर नागरी का आरोप होने के कारण रूपक अलंकार है। ठीक है, भैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। ठीक है, यहाँ चंद्र उपमेय है, और खिलौना जो है वो उपमान का आरोप होने के कारण यहाँ पर रूपक अलंकार है। ठीक है, नेक्स्ट उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना पाई जाए। एक में तो कई तुलना की गई थी। ठीक है, उपमेय और उपमान की। ठीक है, उपमा में, और दूसरे में रूपक में उपमेय और उपमान की क्या था? उस पे आरोप था। और इसमें क्या की गई है? इसमें संभावना है। देखो, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना पाई जाए वहां पर क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे इस अलंकार में मानो, मनु, ज्यों, जानो आदि शब्दों का द्वारा उपमेय उपमान मान लिया जाता है। ठीक है, जिस शब्द में मनो, मानो, ज्यों, जानो आ जाए तो ये समझ लेना बेटा उत्प्रेक्षा अलंकार है ये। ठीक है, जैसे सिर फट गया उसका, मानो पन्नी अरुण रंग का कड़ा, तो इसमें मानो आ गया, तो ये क्या हुआ? उत्प्रेक्षा अलंकार हुआ। ठीक है, जैसे पद्मावती सब सखी बुलाई, मनु फुलवारी सभी चली आई, इसमें मनु आ गया। ठीक है, तो मनु, मानो, जो, जानो जिसमें आ जाता है वो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, मानवीकरण अलंकार देखिए, जहाँ पर जड़ प्रकृति पर मानवीय भावना और क्रियाओं का आरोप होता है वो मानवीकरण अलंकार होता है। ठीक है, यानी प्रकृति से संबंधित तुम्हारा कोई भी शब्द ऐसे आ जाए प्रकृति से संबंधित, तो आप आंख बंद करके लिख देना कि ये मानवीकरण अलंकार। ठीक है, जैसे तिहावसान का समय मेघमय आसमान से, तो भाई मेघमय और आसमान ये प्रकृति से संबंधित हो गई, आ गया ना। से उधर रही अगर संध्या सुंदर परी सी धीरे धीरे, यानी यहाँ सूर्यास्त के समय संध्या को एक परी के समान धीरे धीरे आकाश में उतरते हुए चित्रित किया है, और यहाँ मानवीकरण अलंकार है। ठीक है, क्योंकि प्रकृति से रिलेटेड जो भी शब्द आता है उसमें क्या होता है? मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे उद्याचल से किरण धेनुए, हाँक ला रहा प्रभात का ग्वाला। ठीक है, उद्याचल और ये प्रभात ये क्या हुई? ये सब प्रकृति से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा? मानवीकरण अलंकार आएगा। नेक्स्ट अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशय प्लस उक्ति। ठीक है, अतिशय का अर्थ क्या हुआ? अत्यधिक, और उक्ति का अर्थ है कथन, यानी कि इसमें अतिशयोक्ति में बढ़ा चढ़ा के बात कही जाती है। ठीक है, यानी हनुमान की पूंछ में लग न पाया, लंका सिगरी जली गई और गए निशाचर भाग। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ? बढ़ा चढ़ा के बात कह दी यहाँ पे, तो लंका तो सारी जल गई, सोने की थी, और हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग। ठीक है, तो ये क्या है? अतिशयोक्ति है। ठीक है, यानी अतिशय का मतलब बढ़ाना और उक्ति का मतलब अर्थ, यानी कि बढ़ा चढ़ा के जो बात कही जाती है वो क्या होती है बेटा? अतिशयोक्ति होती है। ठीक है,
साकेत नगरी है ये भी, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। तो ये क्या हुआ, अतिशयोक्ति अलंकार हुआ। ठीक है, फिर वही आ गया ना, हनुमान भी कुछ मिलक न पाया। ठीक है, तो बेटा जहां पर बढ़ा चढ़ाकर बात कही जाती है वो क्या होता है, अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो ये अलंकार सबको समझ में आए होंगे? किसी को कोई प्रॉब्लम हो, किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से अभी पूछ सकते हो। सबको समझ आ गया अच्छे से? समझ आ गए?